आज की कहानी है बहू यहाँ तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और उस नया वीडियो। सगुन ओ सगुन बेटा, सुबह के 10 बजने को आए, अभी तक सो रही। कुछ ही महीनों में तेरी शादी होने वाली है, वहाँ भी ऐसी सोएगी क्या? कम से शहद डालते हुए रोहिणी ने अपनी बेटी सगुन को उठाते हुए क्या माँ फिर से शुरू हो गए। अभी यहीं हूँ, जब तक हूँ तब तक तो चैन से सोने दो, जब देखो तब एक ही राग अलापती रहती हो। ससुराल में क्या करोगी माँ? मुझे उठाना मत। चिड़चिड़ाती हुई सगुन अपनी माँ पर बरस पड़ी और फिर से सो गई। रोहिणी ने अपनी पति रंजन से कहा, अब कुछ कहते क्यों नहीं? ऐसी बचपना करती रही तो कैसे संभालेगी अपना ससुराल? तुम चिंता क्यों करती हो सगुन की? मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब संभालेगी अपनी बेटिया। बड़े आत्मविश्वास से रंजन रोहिणी से कह रहे थे कि सगुन की दादी घर के पूजा वाले कमरे में बड़बड़ाने लगी। मैं न कहती थी बेटी जाते इतना सर पर मत बिठाओ, लेकिन इस बुढ़िया की भला सुनेगा कौन? जब ससुराल से उल्हाना मिलेगी तब अक्ल बिठा ठिकाने आएगी तेरी बहू रिया। रोहिणी और रंजन की शादी के 5 साल तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अपनी सास के ताने सुन सुनकर अकेली बैठकर रोहिणी रो लेती थी, लेकिन रंजन को कुछ भी नहीं बताती थी ताकि कहीं उनका दिल ना टूट जाए। रंजन को भी समझ में आता था, लेकिन वह अपनी माँ को कुछ बोल नहीं सकते थे। रंजन हमेशा अपनी पत्नी रोहिणी का साथ देते और समझाते हुए कहते, अरे भगवान, भगवान के घर धेरे अंधेरे नहीं। 7 सालों बाद उनकी जिंदगी में सगुन आई। फूलों की तरह उन्होंने सगुन की परवरिश की थी। हर एक लड़की की शादी करनी पड़ती है और ससुराल उसे जाना ही पड़ता है। इस सत्य से सगुन और उसके माता पिता अनजान तो नहीं थे। उन्होंने सगुन के लिए अच्छे घरों की रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिया था। एक दिन सगुन ने अपने घर में कहा कि वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के शिवा से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। उसने कहा कि शिवा का और उसका के सिलेक्शन हो गया, अच्छी कंपनी पैकेज में भी अच्छा, शादी के बाद वो भी नौकरी ज्वाइन कर लेगी। सगुन की बातें सुनकर उसकी दादी ने कहा, कौन है वो? कहाँ रहता है? किस बिरादरी का है? ढेर सारे सवालों की बौछार सगुन पर दिए। है भगवान, क्या जमाना आ गया! आजकल की लड़कियां अपना मर्द खुद सुन लेती। हमारे जमाने में तो एक दूसरे को देखे बिना ही शादी हो जाती थी, फिर कहीं देख पाते थे अपने मर्द को। माँ बस भी करो, रंजन ने कहा। राम राम कह लियो के हैं भाई, कहकर सगुन की दादी पूजा वाले कमरे में चली गई। दोनों परिवारों की सहमति से शिवा और सगुन का विवाह संपन्न हो गया। सगुन के ससुराल में सगुन को मिलाकर 100 लोग ही रहते थे। एक बड़ी ननंद थी जिसकी शादी हो गई थी। शादी के समय घर भीड़ भाड़ से भरा था, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही सभी रिश्तेदार चले गए थे। केवल शिवा की बुआ जी को छोड़कर सगुन बहुत जिम्मेदारी से वहाँ रह रही थी। वह कोशिश भी करती थी कि उसकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। शिवा ने एक दिन फिल्म की टिकट बुक की और सगुन के साथ फिल्म देखने चला गया। खाना खाकर आते आते काफी देर हो गई। देर होने की वजह से वे सीधे अपने कमरे में जाकर सो गए। रात देर होने की वजह से सुगन भी सुबह देर तक सो ही रह गई। तभी उसकी सास ने जाकर उसे उठाया और कहा, बहू उठ जा, सुबह हो गई है। अपनी आदत के अनुसार सगुन ने कहा, माँ थोड़ी देर और, बस 10 मिनट और सोने दो। कहती वह सोकर उठ गई और सीधे फ्रेश होने चली गई। तभी बुआ जी ने उसकी आवाज सुन ली और सगुन की सासे का, बहू सगुन इसे शायद अपना मायका समझ रही, इसलिए जो मन करता है वो करती और तुम भी हाँ में हाँ मिलाती हो।
शगुन की सास ने कहा, जीजी क्यों नाराज होती हो, बच्ची अभी सीख लेगी, समय दीजिए, समझ जाएगी अपनी जिम्मेदारी। बुआ जी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भाभी शगुन को समझा दो कि ये उसका मायका नहीं है, जितना जल्दी समझ जाएगी उतना ही अच्छा है। और तुम क्या कर रही थी? वो बच्चे हमारे जमाने में तो इतने की होते होते एक दो बच्चे गोद में खेलने लगते थे। शगुन की सास कहती, जीजी जमाना बदल गया, अब लड़कियों पटीले की अपनी जिम्मेदारी सब समझती, अभी हंसेगी खेलेगी, नहीं तो कब अपनी नई नई शादी का आनंद लेगी। हम तो आते ही ससुराल की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने लगी थे। शादी कब हुई, बच्चा कब हुआ, पता ही नहीं चला। अपनी जिंदगी तो नहीं जी हमने, अब अपने बच्चों को तो आजादी से जीने दिया जाए। बुआ जी ने तो जैसे ठान लिया था कि वो अपनी बात मनता के ही छोड़ेगी। वो ने फिर से कहा, बड़ी बोली हो भाभी, तुम्हारी सर पर सब बैठेगी, तब ना कहना कि मैंने तुम्हें सहायता नहीं किया। देखा है हम अपने जीवा को कैसे उनके पीछे पीछे घूमता। आप बेकार में चिंतित हो रही हो जीजी, आपने देखा ना बहू कैसे सारा काम पूछ पूछ कर करती, कुछ नहीं होगा, आप तो बस आनंद से यहाँ रहिए। बुआ जी और सास दोनों बातें कर रही थी, तब शगुन दरवाजे पर हाथ में कुछ लिए खड़ी थी। बुआ जी उसे देखकर चेप गई और चुप हो गई। शगुन ने कहा, कल बहुत रात हो गई थी, इसलिए आप सभी को आपके गिफ्ट दे नहीं पाई। बुआ जी ये आपके लिए, माँ ये आपके लिए, कहकर उसने उन दोनों का गिफ्ट उनके हाथ में दे दिया। बुआ तो अपना सर झुकाकर गिफ्ट लेकर वहां से चली गई। शगुन ने अपनी सास के पैर छुए और उनके गले लगकर बोली, माँ आपने मेरे मायके की कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू।